नमस्कार, मेरा नाम विजय टाक है। मैं गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए आज हम पॉल्यूशन कंट्रोल स्ट्रैटेजीज़ को डिस्कस करेंगे और स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार घटक कौन कौन से हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पॉल्यूशन नेचुरल वे में भी होता है और मैन-मेड प्रोसेस के थ्रू भी होता है, लेकिन उसमें मैन-मेड प्रोसेस की भूमिका बहुत ज़्यादा है और उसमें भी विशेषकर उद्योगों की भूमिका। चाहे वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो या भूमि प्रदूषण, सब में व्यवसाय तथा उद्योगों की भागीदारी होती है। ये इकाइयाँ निम्नलिखित तरीकों से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ाती है। उत्पादन इकाइयों से निकलने वाली गैसों और धुओं से प्रदूषण बढ़ता है। मशीनों, वाहनों आदि के उपयोग से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने के लिए वनों की कटाई होती है, जो अंततः प्रदूषण का कारण होती है। औद्योगिकीकरण तथा शहरीकरण के विकास से प्रदूषण में वृद्धि होती है। नदियों तथा नहरों में कचरों तथा हानिकारक पदार्थों के विसर्जन से प्रदूषण, ठोस कचरे को खुली हवा में फेंकने से प्रदूषण बढ़ता है। खनन तथा खदान संबंधी गतिविधियों से तथा परिवहन के बढ़ते हुए उपयोग से, ये सभी कारण हैं जो मानवीय कारण हैं प्रदूषण बढ़ाने के लिए जिम्मेदार। पर्यावरण को नियंत्रित करने में व्यवसाय की 3 प्रकार की भूमिका हो सकती है। निवारणात्मक भूमिका, उपचारात्मक भूमिका और जागरूकता। निवारणात्मक भूमिका में व्यावसायिक इकाइयाँ ऐसा कोई भी कदम न उठाए जिससे पर्यावरण को और अधिक हानि हो। इसके लिए आवश्यक है कि व्यवसाय सरकार द्वारा लागू किए गए प्रदूषण नियंत्रण संबंधी सभी नियमों का पालन करे। मनुष्यों द्वारा किए जा रहे पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण के लिए व्यावसायिक इकाइयों को आगे आना चाहिए। उपचारात्मक भूमिका, इसका अर्थ है कि व्यावसायिक इकाइयाँ पर्यावरण को पहुंची हानि को संशोधित करने या सुधारने में सहायता करें। साथ ही यदि प्रदूषण को नियंत्रित करना संभव न हो तो उसके निवारण के लिए उपचारात्मक कदम उठाने चाहिए, जैसे वृक्षारोपण, वनारोपण आदि कार्यक्रम से औद्योगिक इकाइयों के आसपास के वातावरण को वायु प्रदूषण से बचाया जा सकता है। जागरूकता संबंधी भूमिका, इसका अर्थ है लोगों को, चाहे वो कर्मचारी हो या जनता हो, पर्यावरण प्रदूषण के कारण तथा परिणामों के संबंध में जागरूक बनाएं ताकि वे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की बजाय ऐच्छिक रूप से पर्यावरण की रक्षा कर सकें। उदाहरण के लिए व्यवसाय जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करें। आजकल कुछ व्यावसायिक इकाइयां शहरों में पार्कों के विकास तथा रखरखाव की जिम्मेदारियां उठा रही हैं, जिससे पता चलता है कि वे पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं। अतः प्रदूषण एक प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दा बन गया है। प्रदूषण की दर इंसान से अधिक पैसा कमाने के स्वार्थ और कुछ अनावश्यक इच्छाओं की पूरा करने की वजह से तेजी से बढ़ी है। आधुनिक युग में जहां तकनीकी उन्नति को अधिक प्राथमिकता दी जाती है, वहां हर व्यक्ति जीवन का असली अनुशासन भूल गया है। लगातार और अनावश्यक वनों की कटौती, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण के माध्यम से ज़्यादा उत्पादन प्रदूषण का बड़ा कारण बन गया है। इस तरह की गतिविधियों से उत्पन्न हुआ हानिकारक और विषैला कचरा मिट्टी, हवा और पानी के लिए इरिवर्सिबल चेंजेस का कारण बनता है, जो कि अंततः हमें बीमारियों की ओर अग्रसर करता है। इस बड़े सामाजिक मुद्दे को जड़ से खत्म करने के लिए, इससे निजात पाने के लिए सार्वजनिक स्तर पर सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम की आवश्यकता है। अब अगली कुछ स्लाइड्स में हम देखते हैं कि विभिन्न तरह के प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। जैसे वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय, मानव जनसंख्या वृद्धि को रोकने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि प्रति व्यक्ति उपभोग की हुई वस्तुएं ज़्यादा होती है और उन वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए फैक्ट्रियां ज़्यादा लगती है और अंततः उद्योगों से और फैक्ट्रियों से वायु प्रदूषण फैलता है। नागरिकों या आम जनता को वायु प्रदूषण के कुप्रभावों का ज्ञान कराना चाहिए ताकि उनमें जागरूकता की वृद्धि हो। तीसरा, धूम्रपान पर नियंत्रण लगा देना चाहिए। चौथा, कारखानों के चिमनियों की ऊंचाई अधिक रखना चाहिए।
पांचवा, कारखानों के चिमनियों में फिल्टर का उपयोग करना चाहिए ताकि प्रदूषक तत्व को फिल्टरित कर कर वहीं पर रोका जा सके, एट सोर्स ही रोका जा सके। छठा, मोटर कारों और स्वचालित वाहनों की ट्यूनिंग करवाना चाहिए ताकि इनकम्प्लीट कंबशन के कारण जो हानिकारक धुआं है वो बाहर नहीं निकले। सातवां, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। आठवां, उद्योगों की स्थापना शहरों एवं गांवों से बहुत दूर करनी चाहिए। अधिक धुआं देने वाले स्वचालितों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। और 10वां, सरकार द्वारा प्रतिबंधात्मक कानून बनाकर उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसी तरह जल प्रदूषण को नियंत्रण करने के निम्न उपाय हैं, जैसे प्रथम नंबर है, वाहित मल को नदियों में छोड़ने से पूर्व कृत्रिम तालाबों में रासायनिक विधि द्वारा उपचारित करना चाहिए। दूसरा, अपमार्जकों का कम से कम उपयोग होना चाहिए, केवल साबुन का उपयोग ठीक होता है। यहाँ पर यह आवश्यक है, बताना आवश्यक है कि डिटर्जेंट जो होते हैं वो साबुन की तुलना में पर्यावरण को बहुत अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं। तीसरा, कारखानों से निकलते हुए अपशिष्ट पदार्थों को नदी, झील एवं तालाबों में नहीं डालना चाहिए। चौथा, घरेलू अपमार्जकों को आबादी वाले भागों से दूर जलाशयों में डालना चाहिए। 5, जिन तालाबों का जल पीने का काम आता है उसमें कपड़े, जानवर आदि नहीं धोने चाहिए, अर्थात कपड़े वगैरह नहीं धोने चाहिए और जानवरों से भी दूर रखना चाहिए। 6, नगरों व कस्बों में के सीवेज में मलमूत्र, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ तथा जीवाणु होते हैं। इसे आबादी से दूर खुले स्थान में सीवेज को निकाला जा सकता है या फिर इसे सेप्टिक टैंक, ऑक्सीडेशन रिजर्वायर तथा फिल्टर बेड आदि काम में लाए जा सकते हैं। 7, बिजली या ताप ग्रहों से निकले हुए पानी को स्प्रे पॉन्ड या अन्य स्थानों से ठंडा करके पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। इसी प्रकार ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण और उपाय। 1, लोगों में ध्वनि प्रदूषण से होने वाले रोगों से परिचित कर उनमें जागरूकता लानी चाहिए। 2, कम शोर करने वाले मशीनों, उपकरणों का निर्माण एवं उपयोग किए जाने पर बल देना चाहिए। 3, अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले मशीनों को ध्वनिरोधी कमरों में लगाना चाहिए तथा कर्मचारियों को ध्वनि अवशोषक तत्वों एवं कर्णबंधकों का उपयोग करना चाहिए। 4, उद्योगों एवं कारखानों को शहरों या आबादी से दूर स्थापित करना चाहिए। 5, वाहनों में लगे हॉर्न को तेज बजाने से रोका जाना चाहिए। 6, शहरों, औद्योगिक इकाइयों एवं सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करना चाहिए। ये पौधे भी ध्वनि शोषक का कार्य करके ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं। 7, मशीनों का रखरखाव सही ढंग से करना चाहिए। इसी क्रम में मृदा प्रदूषण पर नियंत्रण को हम समझते हैं। 1, मृत प्राणियों, घर के कूड़ा करकट, गोबर आदि को दूर गड्ढे में डालकर ढक देना चाहिए। हमें चाहिए कि खेत आदि में शौच कार्य न करें। 2, मकान व भवन को सड़क से कुछ दूरी पर बनाना चाहिए। सॉइल इरोजन को रोकने के लिए आसपास घास एवं छोटे छोटे पौधे लगाना चाहिए। घरों में साग सब्जी को उपयोग करने से पहले धो लेना चाहिए। 3, गांवों में गोबर गैस संयंत्र अर्थात गोबर द्वारा गैस बनाने को प्रोत्साहन देना चाहिए। इससे ईंधन के लिए गैस भी मिलेगी तथा गोबर की खाद भी प्राप्त होगी जो कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होती है। 4, ठोस पदार्थ अर्थात टिन, तांबा, लोहा, कांच आदि को सॉइल में नहीं दबाना चाहिए। इसी क्रम में रेडियोधर्मी प्रदूषण का नियंत्रण इस प्रकार करना चाहिए। 1, परमाणु ऊर्जा उत्पादक यंत्रों की सुरक्षा करनी चाहिए। 2, परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। 3, गाय के गोबर से दीवारों पर पुताई करनी चाहिए। गाय का गोबर रेडियो एक्टिव रेज को एब्जॉर्ब करने में काफ़ी कारगर पाया गया है आयुर्वेद की दृष्टि से। गाय के दूध के उपयोग से रेडियोधर्मी प्रदूषण से बचा जा सकता है।
सरकारी संगठनों एवं गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से जनजागरण करना चाहिए। वृक्षारोपण करके रेडियोधर्मिता के प्रभाव से बचा जा सकता है। रेडियोधर्मी पदार्थों का रिसाव सीमा में हो तथा वातावरण में विकिरण की मात्रा कम करनी चाहिए। इसी तरह ताप प्रदूषण को रोकने के कुछ उपाय हैं, जैसे एक ताप शक्ति केंद्रों से निकलने वाले अनुपयोगी पदार्थों का समुचित उपयोग होना चाहिए। 2 ताप शक्ति केंद्रों की गैसों का पुनः अन्य कार्यों में उपयोग होना चाहिए। 3 इन केंद्रों में कार्यरत कर्मचारियों को प्रदूषण की जानकारी देते हुए उससे बचने के उपाय बताना चाहिए। 4 वाहनों में उचित मापदंड के अनुसार ईंधन भरना चाहिए। इसी प्रकार समुद्री प्रदूषण की रोकथाम के निम्न उपाय हैं। 1 घरेलू अपशिष्ट, औद्योगिक एफ्लुएंट्स, बहिस्राव, रेडियोधर्मी पदार्थ आदि को किसी भी प्रकार से समुद्र में नहीं जाना चाहिए। इनकी व्यवस्था पास ही किसी दूरी पर कर देनी चाहिए। 2 टैंकरों, पाइपलाइनों, तेल परिवहनों आदि से रिसाव को रोकना चाहिए। 3 कृषिजन्य कचरा जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उन्हें नदी के बहाव के पूर्व रोक देना चाहिए ताकि वे समुद्र तक न पहुंच सकें। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, अवैध खनन, विभिन्न स्वचालित वाहनों, कल कारखानों, परमाणु परीक्षणों आदि के कारण आज पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। इसका इतना बुरा प्रभाव पड़ा है कि संपूर्ण विश्व बीमार है। पर्यावरण की सुरक्षा आज की सबसे बड़ी समस्या है। इसे सुलझाना हम सब की जिम्मेदारी है। इसे प्रथम प्राथमिकता प्रदान करना चाहिए तथा पर्यावरण की सुरक्षा में सहयोग देना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, स्वच्छ पर्यावरण आज की जरूरत है। पर्यावरण निरोग तो हम निरोग। धन्यवाद।